लेवल पे हो गया। अब जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे धरना होगा उस पे ये जो आदेश है ये निश्चित रूप से बच्चों की पढ़ाई पे प्रभाव डालेगा, क्योंकि शिक्षक अब मेंटली उस चीज़ के लिए उसके दिमाग में घूम रहा है और वो अध्यापन कार्य सही तरीके से कर ही नहीं पाएगा। जब वो नौकरी पे लगे थे तो उन्होंने सारी शर्तें फॉलो की थी, तभी तो उनको नौकरी दी गई है। संभव है? नहीं संभव है। जो हमारा अध्ययन कर रहा है टीचर, जिस भाषा से हम पात्रता को पार कर रहे हैं तो उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं रह पाती है। ये तो बहुत गलती है सर। अब शिक्षक पढ़ाने के उसमें नहीं है सर, अपनी टेट करने के लिए उसमें लगा हुआ है कि हम कैसे टेट पास करें, और भटक रहा है इधर उधर। बच्चों क्या खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की। बदायूं जनपद के जो शिक्षकों की टीटी को लेकर के तमाम जो समस्याएं थी, आज मेरे साथ देख सकते हैं तमाम शिक्षक मौजूद हैं और ये मौका भी है उनसे जानने का कि किस तरह की जो समस्याएं हैं, किस तरह के शिक्षकों के लिए ये टीटी लागू की गई है। तो शुरुआत करते हैं सर, क्या कहेंगे जो टीटी की प्रक्रिया है जो कोर्ट ने एकदम से लागू की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा जो है दोनों पक्षों पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि निर्णय देने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वयं ये कहा गया था कि अगर मुझसे भी परीक्षा दिलवाई जाए तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये टीटी जो है 2011 के बाद से लागू की गई है। तो 11 के पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें टीटी लागू नहीं है, उन पर टीटी की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत पक्ष रखा गया था, वो चूँकि वो लोग गए थे टेट से प्रमोशन लेने के लिए, तो मुद्दा तो ये था टेट में प्रमोशन, जो प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य हो। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा जो 2017 में अध्यादेश पारित किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, उसको आधार मानते हुए, विस्तृत अध्ययन न करके उसको आधार मानते हुए उन्होंने एक पक्षी फैसला सुना दिया है, जिससे तमाम शिक्षकों का अहित हुआ है। बिल्कुल। क्या कहेंगी बहन जी, टीटी को लेके सर जिस तरह से ये सब चल रहा है, क्या लगता है क्या अनिवार्य शिक्षकों को करना पड़ेगा? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो हमारा टीचर जो था पात्रता को पूर्ण करके ही आया था। सबसे पहले जो पोस्टिंग हुई थी, पुराना अध्यापक हमारा है, पूर्ण पात्रता को पार करके तब उसका पोस्टिंग नियुक्ति हुई है। लेकिन अब जो अध्यादेश आया है, उन्होंने एक साथ पूरे देश के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, यहाँ पर आकर के गलती हो रही है जी। अब हमारा टीचर जो है, पुराना टीचर जितना भी है 2011 से पहले का, वो फंस गया। वो ये चाह रहा है कि टीटी करना चाहिए, लेकिन उसकी पात्रता से देखा जाए तो ये अच्छा। एक अहम विषय यह भी है सर कि जिस तरह से लंबे समय से जो शिक्षक कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, अगर उनसे इस समय अगर कहा जाए क्योंकि 20 साल 25 साल 30 साल अगर नौकरी कर चुके, उनसे आप कहा जाए कि टीटी कर लीजिए, तो क्या संभव है? नहीं संभव है। जो हमारा अध्ययन कर रहा है टीचर, जिस भाषा से हम पात्रता को पार कर रहे हैं तो उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं रह पाती है। हम आप ही समझते हैं, जहाँ उम्र दराज हो जाता है तो उसके पास इतनी कैपेसिटी रहती नहीं है कि आखिरकार वो उस पात्रता को पार कर पाए। जबकि जब उसकी नियुक्ति हुई थी तब तो उसने पात्रता पार की नहीं थी, वो तो पार की तभी उसका नियुक्ति हुई। अच्छा सर, क्या कहेंगे टीटी को लेकर के जो समस्याएं शिक्षकों के आगे हैं? देखो सर, सरकार जो भी भर्तियां करती है जी, उसके लिए उसकी सेवा शर्तें पहले ही डिसाइडेड होती हैं। शिक्षक जो भी वो चयनित करती है वो उसके सारे जो है क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करके ही भर्ती होता है। और उसके बाद में आगे जब वो नौकरी में आ गया और उसके बाद में कोई जो है आपने और शर्त लगा दी, तो ये तो बिल्कुल अव्यावहारिक और ये अन्यायकारी कदम है। खैर, इसमें सरकार का अभी कोई राय स्पष्ट नहीं हुई है, अभी तो कोर्ट ने जो है ये निर्णय दिया है, लेकिन सरकार को इसमें अपनी तरफ से पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो वकील खड़े हुए और जो संस्था वहाँ पे खड़ी हुई इन सारे मैटर्स में, वो
सारे फैक्ट्स को वहाँ रख नहीं पाई और वो फैक्ट्स के अभाव में कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। अब सरकार को पहल करनी पड़ेगी, शिक्षकों के भविष्य का सवाल है। आप किसी को बीच मझधार में आकर ऐसे जो है ऐसे लगा के आप उसको नौकरी से बाहर नहीं निकाल सकते हो। ये सरकार को अभी सरकार का कोई है ही नहीं, सरकार को अब स्टैंड लेना पड़ेगा। कोर्ट ने जो एकदम से हाँ, नहीं, कोर्ट ऐसे निर्णय पहले दे देते हैं और दिए भी हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं हो गई। कोर्ट के सामने अगर आप पूरे तथ्य नहीं रख पाओगे तो कोर्ट तथ्यों के अभाव में जो है वो ऐसे निर्णय दे देता है, लेकिन फिर बाद में सरकार उसको जो है सही करती है और यहाँ पर सही करना पड़ेगा। ये कोई 1, 2 या 3, 4 के लोगों के जो है अहित की बात नहीं है, ये सभी स्टेट पूरे भारतवर्ष की बात है। आप बीच में ऐसे कभी किसी के साथ भी नहीं कर सकते हो। क्या देखते हैं सर, जो शिक्षक 20 वर्ष 25 वर्ष से नौकरी कर रहे हो, अचानक से उनको कह दिया जाए कि नहीं साहब टीटी आपको करनी पड़ेगी, तो क्या संभव होगा? सर, जब वो नौकरी पे लगे थे तो उन्होंने सारी शर्तें फॉलो की थी, तभी तो उनको नौकरी दी गई है। अब मेरा मानना ये है सर, आप एक बात बताइए कि 2000 से मुझे लग रहा है 2000 में मृतक आश्रित 12th पास लिए गए थे और ऐसे काफ़ी मेरे संज्ञान में भी हैं जो कि मतलब 12th पास करके लिए जाते थे जब मृतक आश्रित। तो सर उनके लिए फिर क्या कराएंगे आप? बीटीसी कराएंगे, टेट कराएंगे, क्या क्या कराएंगे उनको, या बाहर करेंगे उनको? क्या कराएंगे आप ये बताओ मुझे। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो नहीं, अगर सरकार नहीं कर रही है तो सरकार के लिए कोर्ट जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए शिक्षकों के हित में बात रखनी चाहिए। वहाँ ऐसे कैसे हो गया सर एकदम? ये तो बहुत गलती है सर। अब शिक्षक पढ़ाने के उसमें नहीं है सर, अपनी टेट करने के लिए उसमें लगा हुआ है कि हम कैसे टेट पास करें, और भटक रहा है इधर उधर। बच्चों को क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाए? वो मानसिक रूप से परेशान है। अब एक सबसे बड़ी बात यह है, अब जैसे आपने टेट का मुद्दा कोर्ट ने रख दिया शिक्षकों के सामने, अब शिक्षक एक तो मेंटली दिक्कत में आ गया कि अब मुझे ये करना। हालांकि टेट कोई बहुत ही विशाल ऐसा कोई राक्षस नहीं है जिसको शिक्षक नहीं कर सकता, शिक्षक उससे ज़्यादा ही जानता है, उससे कम कहीं नहीं जानता है। लेकिन जब कोई भी चीज़ समस्या बनकर आपके सामने आ जाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या कोई आपके ऊपर थोप दिया जाता है, तो फिर वो समस्या हमको लगने लगती है। और इस कंडीशन में ये जो आदेश है ये निश्चित रूप से बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि शिक्षक अब मेंटली उस चीज़ के लिए उसके दिमाग में घूम रहा है और वो अध्यापन कार्य सही तरीके से कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसका अल्टीमेटली असर जो है बच्चों की पढ़ाई पे ही पड़ने वाला है। और सीधी बात है, उसेन बोल्ट जो धावक था वो अपनी जवानी के पलों में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और आज की स्थिति में वो 100 मीटर की स्प्रिंट लगाने की स्थिति में नहीं है। तो आप जो है ये कहो कि उसेन बोल्ट बन जाओ 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, और उसी तरीके से उसी गति से भाग लो, तो वो संभव है ही नहीं। ये बहुत गलत बात है। क्या कहेंगे बहन जी कि जिस तरह से शिक्षकों के लिए समस्याएं खड़ी हो गई, ऐसे शिक्षक जो सक्षम नहीं है? देखिए, शिक्षक सक्षम तो हमेशा है, शिक्षक कभी अयोग्य नहीं था। जब जो है भर्ती निकाली गई, उस योग्यता को पूरी करते हुए वो उस पद पे आया है। जिस समय आपने जो विज्ञापन निकाला वो अहर्ता हमने पूरी की। पुराने जितने भी शिक्षक हैं सभी ने अहर्ता पूरी करने के बाद पूरी योग्यता के साथ नौकरी हासिल की है। आप बस बार बार मेरे कई जगह से जो कथन आ रहे हैं कि आप किसी से ये कहें कि हम पढ़ते थे, स्टूडेंट लाइफ थी, मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन रही हूँ दातान क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मैं एक टॉपर स्टूडेंट रही हूँ, कभी मेरे कैरियर में सेकंड नहीं है। पर आज अगर मुझसे कहा जाए टीईटी, ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाऊंगी, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई। मैं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका हूं और अपने क्षेत्र में भी अपने विद्यालय को इतना अच्छा किया है कि प्रदेश स्तर पे आदर्श विद्यालय मेरा था, प्रदेश स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे राज्य अध्यापक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो ऐसे में एक तरफ आप शिक्षकों को पुरस्कृत कर रहे हैं, 2 साल की सेवा विस्तार दे रहे हैं इस पुरस्कार के माध्यम से, तो उस 2 साल की सेवा विस्तार का क्या महत्व रह जाता है जब आप टीईटी का एक माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया और उसके रास्ते आप हमें निकाल दे रहे हैं। तो 2 वर्ष की जो सेवा अधिभार है, विस्तार है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और ऐसे में जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी भी जो मतलब मानसिक स्थिति है इस समय की, जो मैं देख रही हूँ अपने साथ के शिक्षकों को, अपने विद्यालय के, अपने आसपास के क्षेत्र के संकुल शिक्षक भी हूँ, तो वो शिक्षक हर समय एक दबाव में आ गया
और स्कूल में अब तो वो उसकी स्थिति बहुत बेकार हो गई है, ना तो वो खुद पढ़ पा रहा है और ना वो बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि वो ये इस दबाव में है कि मुझे टीईटी करनी है। और जो विद्यालय में उसे समय पूरी मतलब उसके साथ देना चाहिए ईमानदारी के साथ, वो उसकी मानसिक स्थिति बनी नहीं पा रही। हालांकि हम लोग बराबर क्लास ले रहे हैं, पर मानसिक स्थिति हम लोगों की अब इस समय विचलित हो चुकी है। ये लग रहा है कि एक आदेश ने हम लोगों की नौकरी पे पूरा खतरा पैदा कर दिया, जो कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बीच में एक बयान दिया था, उससे लगा कि हमारी जो प्रदेश सरकार है वो शिक्षकों के हित में निर्णय लेने के लिए बिल्कुल कदम आगे बढ़ा रही है। मैं आभार व्यक्त करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसी तरह से मैं चाहूँगी कि सारे स्टेट और हमारी माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं एक शिक्षकों के हित में एक विचार करें, क्योंकि कोई उच्चतम न्यायालय के जैसे अभी हमारे साथियों ने कहा कि निर्णय कोई अंतिम नहीं होता, क्योंकि उच्चतम न्यायालय एक निर्णय 2017 का कभी आदेश पारित किया गया जो कि शिक्षकों को मतलब बताया भी नहीं गया कि इसमें कोई आरटीई में परिवर्तन किया गया, उसको पढ़ के कोर्ट ने निर्णय दे दिया। जबकि जब हमारे 2010 से पहले जो आरटीई लागू हुई उससे पहले ऐसा कोई एनसीटी ने जो पारित किया कि टीईटी लागू होगी, ऐसा कोई नियम था नहीं। 2010 के बाद की नियुक्ति के लिए टेट पारित है। और जैसा कि अभी पहले साथी ने कहा था कि कुछ शिक्षक ये गए थे कि टेट प्रमोशन उन्हीं शिक्षकों को दिया जाए जूनियर के हेड के लिए जो टेट पास हैं, वो रास्ता भटक के उन्होंने शिक्षकों के कहना चाहिए जो कोर्ट के निर्णय ने शिक्षकों की नौकरी ही खतरे में डाल दी। तो क्या कहेंगी बहन जी, शिक्षक लोग क्या कदम उठा रहे हैं? जो शिक्षा संघ है वो शिक्षक संघ वो क्या करें? शिक्षक संघ भाई एक धरना जिले लेवल पे हो गया, ब्लॉक लेवल पे हो गया, अब जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे धरना होगा उस पर शिक्षक लामबंद हैं। हाँ, 21 नवंबर को ये विशाल धरना होगा और शिक्षक लामबंद है और सब कटिबद्ध हैं, एकजुट हैं। पूरे देश का शिक्षक एकजुट है कि पुराने शिक्षकों पे जो 2010 से पहले वाले हैं उनको टीईटी से मुक्त रखा जाए। और हम सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करेंगे, ये अपेक्षा रखेंगे कि पुराने शिक्षकों के हित में ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसमें परिवर्तन कराने की सरकार प्रयास करेगी। और यही हमारी उम्मीद है कि पुराने शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टीईटी को लेकर के तमाम शिक्षक, जो अभी शिक्षकों का आपने बयान देखा कि शिक्षक जिस तरह से परेशान है, हालांकि शिक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं डगमगा रही है, क्योंकि जो शिक्षक संघ है वो भी पूरा प्रयास कर रहा है। आगामी 21 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर एक धरना प्रदर्शन भी शिक्षक संघ का होने जा रहा है, जिसको लेकर के जो उच्चतम न्यायालय ने अचानक से जो आदेश किया है, इस पर शिक्षकों की जो राय थी कि सरकार को भी विचार करना चाहिए और इस पर जो है अपने विचार देने के बाद शिक्षकों को और शिक्षा को सुधार का एक मौका देना चाहिए।